वेलकम टू माय चैनल कानून और आपके अधिकार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ म्यूचुअल डिवोर्स यानी कि आपसी सहमति से होने वाले तलाक के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं जब दो लोगों की शादी होती है तो वो दो लोग बहुत ही अरमानों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि उनके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आए कि जब उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़े। बट कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब दो लोगों का आगे वैवाहिक जीवन चला पाना संभव नहीं होता। उस कंडीशन में उस विवाह को समाप्त कर देना दोनों के सुखी जीवन के लिए ज़रूरी हो जाता है। डिवोर्स दो तरीके के होते हैं, एक जो आपसी सहमति से लिए जाते हैं और दूसरा जिसमें दोनों में से कोई एक पक्ष डिवोर्स कोर्ट में फाइल करता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में बता रही हूँ। म्यूचुअल डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B के तहत हिंदुओं के साथ सिख, जैन, बौद्ध धर्म के लोगों को आपसी सहमति से तलाक फाइल करने का अधिकार देता है। यहाँ एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इंटर रिलीजियस मैरिज, मुस्लिम मैरिज या क्रिश्चियन मैरिज, इनमें डिवोर्स कुछ दूसरे अधिनियमों के अंतर्गत आते हैं। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी इन टॉपिक्स पर भी वीडियो जल्दी से जल्दी बनाकर अपलोड कर सकूँ। फिलहाल अभी मैं बात कर रही हूँ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B के तहत मिलने वाले म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में। सबसे पहली बात, म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने के लिए हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से 1 ईयर या उससे अधिक टाइम पीरियड से एक दूसरे से अलग रहना ज़रूरी है। दूसरी बात, उनके बीच म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने के लिए आपसी सहमति होनी चाहिए और यह सहमति किसी तरीके के डर दबाव में दी गई नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उनके बीच अब सामंजस्य बन पाना, उनके बीच सहवास हो पाना संभव नहीं होना चाहिए। ये तो आधार हो गए म्यूचुअल डिवोर्स लेने के। अब बात आती है कि म्यूचुअल डिवोर्स फाइल होगा कहाँ। तो म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन फाइल उस सिटी के फैमिली कोर्ट में होती है जहाँ पर ये कपल लास्ट टाइम साथ रहा हो, या फिर जहाँ पर इन्होंने अपनी मैरिज को ख़त्म किया हो, या फिर प्रेजेंट टाइम में जिस सिटी में वाइफ रह रही हो। हस्बैंड वाइफ को फैमिली कोर्ट में फिजिकली अपीयर होना होता है, जहां उन दोनों के एडवोकेट्स अपीयर होते हैं और इनकी तरफ से एक ज्वाइंट डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल की जाती है। उसके बाद इस कपल द्वारा कोर्ट में अपने आपसी मतभेद बताते हुए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाता है, जिसमें वो इन कारणों को बताते हैं कि जिसके कारण अब उन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ रह पाना संभव नहीं है। इस डिवोर्स पिटीशन में प्रॉपर्टी के बंटवारे, मेंटेनेंस से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ शामिल होते हैं। साथ ही अगर इस कपल के बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड भी कॉम्प्रोमाइज़ इस पिटीशन में शामिल होते हैं। कोर्ट द्वारा इस कपल के सेपरेट स्टेटमेंट भी लिए जाते हैं, मतलब पति और पत्नी का अलग अलग स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद कोर्ट द्वारा इन्हें 6 मंथ के बाद या 18 महीने के बाद की कोई डेट दी जाती है। इस 6 मंथ या 18 मंथ का टाइम पीरियड जो कि कपल को दिया जाता है, इसे सामंजस्य का समय या कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहते हैं। ये पीरियड कोर्ट इसलिए कपल को देती है कि वो दोबारा अपने रिश्ते के बारे में एक बार और सोच सके। ये एक अंतिम प्रयास होता है कोर्ट द्वारा किसी भी परिवार को टूटने से बचाने का। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में अपने एक केस में कहा गया था कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो होता है, जो कि 6 मंथ या 18 मंथ का हो सकता है, ये सभी मैटर्स में अनिवार्य नहीं है। अगर ऐसे मैटर्स जिनमें उन्होंने अपने सारे वैवाहिक मुद्दों को पहले ही सॉल्व कर लिया है, उसके लिए ये कूलिंग ऑफ पीरियड देना ज़रूरी नहीं है, बट ये कोर्ट के विवेक का अधिकार पर निर्भर करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए छूट केवल 4 विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत ही दी जा सकती है। इसके लिए डिवोर्स पिटीशन के साथ ही एक आवेदन कोर्ट में सेक्शन 13B सब सेक्शन 2 के अंतर्गत देना होगा, जिसमें इन बातों को सूचीबद्ध करना होगा कि किन आधारों पर कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए छूट दी जाए। इस कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर कोर्ट में अपनी कंसेंट वापस ले लेता है तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स नहीं हो पाता।
और यदि उनमें से कोई भी अपनी कंसेंट वापस नहीं लेता है और उनकी आपसी सहमति डिवोर्स की बनी रहती है, तो वो इस कूलिंग पीरियड के बाद कोर्ट में अपीयर होते हैं और कोर्ट में उनकी लास्ट हियरिंग होती है और कोर्ट डिवोर्स की डिक्री पारित कर देती है। यहाँ एक बात और क्लियर करूँगी, कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि क्या नोटरी पे डिवोर्स हो सकता है? तो मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियरली बता रही हूँ कि नोटरी पे डिवोर्स नहीं हो सकता है। डिवोर्स की डिक्री केवल कोर्ट द्वारा ही पारित की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो म्यूचुअल डिवोर्स पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।